अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम अंबिया कराम पर, तमाम सहाबाए कराम पर और उनकी आल पर। ये तवीज़ आपने बड़ा सोच समझ के बनाना है, क्योंकि जो इस तवीज़ पे जिसका नाम आपने लिख देना है लेकिन हलाल रिश्ता होना चाहिए, वो बंदा या बंदी मरते दम तक आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। बस आपने इसी नीयत से बनाना है। अगर वो शख्स, वो इंसान, औरत है या मर्द है, आपके पास है तब भी बना सकते हैं। अगर वो 7 समुंदर पार है तब भी बना सकते हैं। अगर पास है तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क होगा इस्तेमाल में, अगर दूर है तो फिर थोड़ा सा इस्तेमाल डिफरेंट हो जाएगा। बस ये चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी इस्तेमाल का तरीका भी समझाता हूँ, तवीज़ लिखने का तरीका भी बताता हूँ, क्योंकि जिस वीडियो से मैंने ये तवीज़ लिया मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो उसी वीडियो से इसकी मैंने तस्वीर उतार के इस वीडियो में डाल दी है। उस बंदे ने 100% गलत बताया हुआ था तवीज़। मैंने आपको कई बार समझाया है कि अगर तवीज़ लिखने की चाल का ही नहीं पता और जहाँ आपको गलत कोई गाइड कर देता है तो वो तवीज़ उल्टा पड़ जाएगा आपके गले। तो इसलिए तवीज़ की 100% करेक्ट चाल आपको होनी चाहिए, इस्तेमाल का पता होना चाहिए। तो जो इस तवीज़ को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाके आल का नोटिफिकेशन प्रेस करें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। तो आपको इजाज़त है। सिर्फ एक ही शर्त है कि हलाल रिश्ता हो, जायज़ रिश्ता हो, दोस्ती हो, मोहब्बत हो, मियाँ बीवी हैं, कोई रिश्तेदार हैं, किसी के लिए भी बना लें। कोई ऑफिसर तंग करता है उसके लिए भी बना लें, लेकिन सच्ची और जायज़ मोहब्बत के लिए, हलाल रिश्ते के लिए, नाजायज़ के लिए नहीं। तो तवीज़ आपके सामने है। इसको लिखने का तरीका इस तरह है कि जब सूरज निकलता है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल कर लें इस काम को आप अपने मकामी वक़्त के मुताबिक, या कोई और नेक साथ है तो उसके मुताबिक लिख लें, आप उस वक़्त लिख लें, लेकिन नेक साथ में ही लिखना है। सादा कागज़ पर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख लें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर ब्लैक कलर की स्याही वाला कोई भी पेन, मार्कर, पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। सदका खैरात ज़रूर करना है। हसार बना के बैठें अपने इस तरफ कि कोई आप पे रिएक्शन ना हो। सेकंडली, पाक साफ़ जगह पे बैठना है, ख़ुद भी पाक साफ़ होना ज़रूरी है। कोई बच्चा, कोई हैज़ वाली औरत पास ना हो जिस जगह पे बैठ के लिखें जानदार की तस्वीर ना हो। औरत भी बना सकती है। तो सबसे पहले 16 खाने बना लें। सबसे ऊपर 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के जो अदाद हैं। खाना नंबर 1 में 7, 1, 9 आएगा। फिर खाना नंबर 2 में 7, 2, 0, 3 में 7, 2, 1, 4 में 7, 2, 2, खाना नंबर 5 में 7, 2, 3, खाना नंबर 6 में 7, 2, 4, 7 में 7, 2, 5, 8 में 7, 2, 6, 9 में 7, 2, 7, 10 में 7, 2, 8, 11 में 7, 2, 9, 12 में 7, 3, 0, 13 में 7, 3, 1, 14 में 7, 3, 2, 15 में 7, 3, 3 और 16 नंबर खाने में 7, 3, 4। इस चाल के मुताबिक फिल करना है। तो जिस बंदे ने अपनी वीडियो में डाला हुआ था उसने 100% गलत चाल बताई थी, उसको इसका मतलब तावीज़ का नहीं पता। यही मसला होता है कि जब आपके तावीज़ात काम नहीं कर रहे या उल्टे पड़ रहे होते हैं, क्योंकि आपको लिखने का तरीका नहीं समझा पाता, कोई उसको खुद नहीं आता, तो फिर आप जब गलत लिख लेते हैं तो उल्टा अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ये आतशी चाल होती है जिसको हम आतशी चाल बोलते हैं। अगर आप चाल की समझ ना आए तो यूट्यूब से या कहीं से आतशी चाल लिख लें। 16 वो खाने बनाए होंगे, उस चाल के मुताबिक फिल करेंगे तो 100% ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको समझा दिया। फिर आपने राइट साइड पे आना है तवीज़ के ऊपर लाम अलिफ ला और मीम, उसके बाद आइन और हे, उसके ऊपर 4 बार आइन डालना है, 4 बार आइन। फिर उसके नीचे ता, फिर हे, उसके बाद उसके ऊपर 3, 1, 7, 8 लिख लें। ठीक है, उसके नीचे फिर लाम अलिफ लाम और मीम लिख लें। फिर लेफ़्ट साइड पे आएँ, लाम अलिफ लाम मीम आइन हे, उसके बाद 2, 3, 4, 2। ठीक है, उसके बाद नीचे त्वा, फिर हे, उसके बाद 3, 1, 8, 1, 1 लिख लें। उसके बाद फिर लाम अलिफ और मीम। उसके बाद नीचे आ जाएं, तवीज़ के नीचे अलहुब लिखें। उसके बाद जिस महबूब के लिए, जिसके लिए आप बना रहे हैं, जो मतलूब है आपका, नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत होगी तो नाम बिनते माँ का नाम। उसके आगे
आला हुब लिखें, उसके आगे अपना नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत हैं तो नाम बिनते माँ का नाम लिख लें। आपने 2 तवीज़ तैयार करने हैं सेम। अगर जिसके लिए बनाया है खामंद है, बीवी है, कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कोई नाराज़गी है, मोहब्बत डालना चाहते हैं, मोहब्बत कम है, तो फिर एक तवीज़ पानी के अंदर डाल दें बोतल में, वो थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते जाएं, चाहे जूस में मिक्स करके, चाहे चाय में मिक्स करके डालते जाएं। दूसरा तवीज़ अपने बाजू पर बांध लें, मर्द लेफ़्ट हैंड पे, औरत राइट हैंड पे। लेकिन अगर महबूब दूर है, आप पानी नहीं पिला सकते, तो फिर 2 काम डिफरेंट होंगे। वो इस तरह यूज़ करेंगे कि एक तवीज़ आपने, मर्द हैं तो लेफ़्ट, औरत है तो राइट हैंड पे, जो मसल होता है जिसे कहते हैं डोला, उस पर बांध लें। और जो दूसरा तवीज़ होगा, फिर या आप खुद जाएं या किसी को भेज दें, 2 पुरानी कब्रों के दरमियान दफना दें। अगर कब्रिस्तान में नहीं जा सकते तो फिर घर में किसी पाक मिट्टी में दबा दें, एक बाजू पर बांध लें और दूसरा मिट्टी में दबा दें, पाक मिट्टी में, जहाँ पाँव वगैरह ना जा सकते हों। इंशाअल्लाह इस यकीन से करिएगा कि जिसके लिए आपने किया है वो आपके बगैर अब रह नहीं पाएगा, और क़यामत वाले दिन तक उसके दिल में आपकी मोहब्बत रहेगी, मरते दम तक वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तवीज़ है, लेकिन शर्त बस एक ही है कि हलाल रिश्तों के लिए बनाएं। नाजायज़ रिश्ते के लिए, नाजायज़ सोच के लिए इस तवीज़ की कतई इजाज़त नहीं है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी तवीज़ात हैं, अमलियात हैं नाजायज़ काम के लिए, उनकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो जायज़ रिश्ते के लिए जायज़ सोच रख कर बनाएँ, इंशाअल्लाह ताला 100% फ़ायदा होगा। नमाज अदा करें, कुरान पाक पढ़ें और अपनी दुआ में अपने महबूब के लिए, अपने मतलूब के लिए दुआ करें सच्चे दिल से। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये तवीज़ बनाएं, सच्चे दिल से दुआ करें और महबूब आपसे दूर रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता।